हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान किस देश में है? ऑप्शन आपके सामने अमेरिका, ऑप्शन में चिली, ऑप्शन सी लीबिया या फिर ऑप्शन डी कांगो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिली। दोस्तों, याद रखिएगा कि विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल जो है वो गोबी का मरुस्थल है और विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल जो है वो अटाकामा मरुस्थल है। और याद रखिएगा कि ये अटाकामा मरुस्थल जो है ये चिली में है। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किन दो राज्यों में लागू किया गया था? ऑप्शन आपके सामने पंजाब और बिहार, ऑप्शन बी झारखंड और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम और कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश और राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश और राजस्थान। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहां पर लागू किया गया था, तो याद रखिएगा कि राजस्थान के नागौर नामक स्थान पर सबसे पहली बार इसको लागू किया गया था और दूसरी बार आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहली बार राजस्थान में कब लागू किया गया था, याद रखिएगा 1959 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, पीलिया से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने आमाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी वृक्क या फिर ऑप्शन डी हृदय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत। तो याद रखिएगा कि पीलिया के संक्रमण में हमारा यकृत प्रभावित होता है, यानी कि हमारा लीवर प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के पपड़ी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने लोहा, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी कॉपर या फिर ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी के पपड़ी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला जो धातु है वो एल्यूमिनियम है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने साइरस, ऑप्शन बी ध्रुव तारा, ऑप्शन सी डिमोस या फिर ऑप्शन डी प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोक्सिमा सेंचुरी। दोस्तों, याद रखिएगा कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य है और सूर्य के सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो याद रखिएगा साइरस है। और याद रखिएगा जो ध्रुव तारा है ये उत्तर दिशा को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ऑप्शन आपके सामने विलियम जोन्स, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी अर्नेस्ट जोन्स या फिर ऑप्शन डी चार्ल्स विल्किंस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चार्ल्स विल्किंस। दोस्तों, कभी कभी आपके सामने चार्ल्स विल्किंस दिया रखेगा या फिर आपके सामने विलियम विल्किंस का ऑप्शन मिलेगा, तो जो ऑप्शन आपके सामने मिले आप विल्किंस पर ही टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? ऑप्शन आपके सामने सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी पंकज आडवाणी, ऑप्शन सी भानु अथैया या फिर ऑप्शन डी विश्वनाथन आनंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्वनाथन आनंद। दोस्तों, याद रखिएगा कि विश्वनाथन आनंद को ही सबसे पहली बार पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था और विश्वनाथन आनंद को ही याद रखिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहली बार भी इन्हीं को दिया गया था और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का वर्तमान में नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो याद रखिएगा भानु अथैया थी। अगला क्वेश्चन, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने ऑफियोलॉजी, ऑप्शन बी अर्निथोलॉजी, ऑप्शन सी एंटीमोलॉजी या फिर ऑप्शन डी फाइकोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंटोमोलॉजी। दोस्तों, याद रखिएगा कि कीड़ों का अध्ययन एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, सांपों का अध्ययन ऑफियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है और पक्षियों का अध्ययन अर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस अंग को रासायनिक कारखाना कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने फेफड़े, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी वृक्क या फिर ऑप्शन डी आमाशय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत। तो याद रखिएगा यकृत यानी कि लीवर को ही जैव रासायनिक कारखाना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन,
यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देंगे? ऑप्शन आपके सामने हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के उपराष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत के उपराष्ट्रपति। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है तो आपका आंसर हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को उनको शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी मैलिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैलिक अम्ल। तो याद रखिएगा कि सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन आपके सामने मस्तिष्क, ऑप्शन बी मेरुरज्जु, ऑप्शन सी हृदय या फिर ऑप्शन डी वृक्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेरुरज्जु। दोस्तों याद रखिएगा कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो संचालन होता है वो मेरुरज्जु के द्वारा होता है। अब प्रतिवर्ती क्रियाएं कौन सी होती है? जैसे मान लीजिए कि आप रोड पे चल रहे हैं और अचानक आपके सामने कोई सांप आ जाता है, आप उस सांप को देखकर तुरंत अपना पैर पीछे कर देते हैं। आपका दिमाग सोच भी नहीं पाता लेकिन उससे पहले आपका पैर पीछे आ जाता है। इसका कारण ये है कि ये प्रतिवर्ती क्रिया है। इसी तरीके से मान लीजिए कि आप आराम से बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, आपका दिमाग जो है बिल्कुल पढ़ने में है, अचानक से क्या होता है कि अचानक से आपके पीछे से आकर कोई जोर से मारता है तो ऑटोमेटिकली आप चिल्ला पड़ते हैं। इसका भी रीज़न ये है कि ये प्रतिवर्ती क्रिया है। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप रोड पे चल रहे हैं और अचानक आपके सामने एक कांटा आ जाता है और कांटे पे आपका पैर लग जाता है, ऑटोमेटिकली आपका पैर ऊपर चला आएगा। इसका रीज़न ये है कि प्रतिवर्ती क्रिया होती है, आपका दिमाग सोच भी नहीं पाता लेकिन उससे पहले आपका पैर ऊपर उठ जाता है और इसका जो संचालन किया जाता है वो मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है और इसका पता सर्वप्रथम मार्शल हॉल ने लगाया था। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? ऑप्शन आपके सामने मस्तिष्क, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी फेफड़े या फिर ऑप्शन डी अस्थि मज्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अस्थि मज्जा। दोस्तों याद रखिएगा कि लाल रक्त कोशिकाएं और जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है इन दोनों का निर्माण हमारे अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी अंटार्कटिका या फिर ऑप्शन डी यूरोप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंटार्कटिका। दोस्तों याद रखिएगा कि दक्षिणी गंगोत्री कोई नदी नहीं है बल्कि ये एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है और ये अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। अगला क्वेश्चन, इनमें से हिमालय का कौन सा भाग सबसे उत्तर में है? ऑप्शन आपके सामने मध्य हिमालय, ऑप्शन बी महान हिमालय, ऑप्शन सी ट्रांस हिमालय या फिर ऑप्शन डी शिवालिक हिमालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रांस हिमालय। दोस्तों आप सभी को पता है कि हिमालय के सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय है, उसके बाद महान हिमालय है, उसके बाद मध्य हिमालय है और सबसे नीचे शिवालिक हिमालय है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाषा 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? ऑप्शन आपके सामने नेपाली, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी डोगरी या फिर ऑप्शन डी हिंदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डोगरी। दोस्तों याद रखिएगा कि मूल संविधान में भाषाओं की जो संख्या थी भी 14 थी। जब 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था तब तक भारतीय संविधान में भाषाओं की टोटल संख्या 18 थी, लेकिन 92वां संविधान संशोधन जो हुआ था इसके तहत भारतीय संविधान में 4 और भाषाओं को बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था और वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो याद रखिएगा कि डोगरी भाषा को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा जीव है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? ऑप्शन आपके सामने कवक, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी लाइकेन या फिर ऑप्शन डी बैक्टीरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाइकेन। तो याद रखिए कि लाइकेन जो होता है जहाँ पर भी उपस्थित होता है, अगर वहाँ सल्फर की उपस्थिति बढ़ जाती है जो कि एक प्रदूषक माना जाता है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो लाइकेन अपना कलर चेंज कर देते हैं और ऐसे स्थानों पर प्रायः लाइकेन की मात्रा में कमी भी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, वेदांगों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने 4, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 18 या फिर ऑप्शन डी 6।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6। दोस्तों याद रखिए कि वेदों की जो संख्या है, वेद जो होते हैं इनकी संख्या 4 है। जो वेदांग है इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 6 है। और जो वेदांत है जिन्हें हम उपनिषद भी कहते हैं, याद रखिएगा कि इनकी जो संख्या है वो 18 है। यानी कि उपनिषदों की संख्या 108 है, यानी कि 18 नहीं होगा बल्कि 108 होगा। 108 पर आप टिक करेंगे। यानी कि टोटली कहा जाए तो हम सिंपल कह सकते हैं कि वेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है और वेदांतों की संख्या 108 है। अगला क्वेश्चन, पांडा किस कुल का है? ऑप्शन आपके सामने कंगारू, ऑप्शन बी व्हेल, ऑप्शन सी भालू या फिर ऑप्शन डी सेही। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भालू। दोस्तों याद रखिए कि पांडा उसी कुल का है जिस कुल का की भालू है। अगला क्वेश्चन, जिप्सम का प्रयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने अम्लीय मृदा, ऑप्शन बी क्षारीय मृदा, ऑप्शन सी लवणीय मृदा या फिर ऑप्शन डी पॉटसाल मृदा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अम्लीय मृदा। तो याद रखें कि अम्लीय मृदा जो होती है इसकी अम्लीयता को दूर करने के लिए इसमें जिप्सम को मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कार के निष्कासित धुएं में कौन सी जहरीली गैस सर्वाधिक होती है? ऑप्शन आपके सामने कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन या फिर ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों याद रखिए कि कार से निष्कासित जो धुआं होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, सबसे लंबी आयु किस पेड़ की होती है? ऑप्शन आपके सामने सिकुआ, ऑप्शन बी यूकेलिप्टस, ऑप्शन सी बांस या फिर ऑप्शन डी पॉपुलर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिकुआ। तो याद रखिए कि सबसे लंबी आयु जो होती है वो सिकुआ वृक्ष की होती है। सबसे लंबा जो पौधा होता है, जो पेड़ होता है वो यूकेलिप्टस का होता है और सबसे तेजी से बढ़ने वाला जो पौधा होता है वो बांस होता है। अगला क्वेश्चन, किसान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 23 दिसंबर, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 20 मार्च या फिर ऑप्शन डी 16 सितंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 23 दिसंबर। दोस्तों याद रखिए कि किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व ग्वालियर दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? ऑप्शन आपके सामने पहली, ऑप्शन बी 10वीं, ऑप्शन सी 8वीं या फिर ऑप्शन डी 12वीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8वीं। तो याद रखिए कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, साधारण जुकाम पैदा किया जाता है, आपको बताना है कि किसके कारण जुकाम होता है। ऑप्शन आपके सामने बैक्टीरिया द्वारा, ऑप्शन बी कवकों द्वारा, ऑप्शन सी वायरस द्वारा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वायरस द्वारा। तो याद रखिए कि जो साधारण जुकाम होता है वो वायरस के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने बेकेलाइट, ऑप्शन बी पीवीसी, ऑप्शन सी सेलुलोज या फिर ऑप्शन डी नाइलॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेलुलोज। तो याद रखिएगा कि जो सेलुलोज होता है ये पौधों में होता है और ये एक प्राकृतिक बहुलक है। अगला क्वेश्चन, करगम कहाँ का लोक नृत्य है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा बताना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।